बिहार में टीचर बनने के लिए पहले ग्रेजुएशन करो, फिर बीएड करो, फिर एस्टेट पास करो, फिर बीपीएससी की परीक्षा दो। और अब कहा जा रहा है भाई साहब अभी थोड़ा और परीक्षा दे दी। वह लगता है बिहार में टीचर बनने के लिए योग्यता नहीं, परीक्षा देने की सहनशक्ति देखी जा रही है। और अगर इतनी परीक्षाएं पास करने के बाद भी नौकरी के लिए वह सड़क पर खड़ा है, तो सवाल ये है, सरकार आखिर युवाओं से चाहती क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बिहार के टीआरई 4 को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन। और आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं। आज सवाल ये है कि एक शिक्षक बनने के लिए आखिर कितनी परीक्षाएं चाहिए। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति पहले ग्रेजुएशन करता है, फिर बीएड करता है, फिर टीचर पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट जैसी प्रक्रिया से गुजरता है, और उसके बाद आती है बीपीएससी की भर्ती परीक्षा। यानी छात्र कह रहा है सब पढ़ाई भी कर ली, योग्यता भी ले ली, पात्रता भी साबित कर दी, अब नौकरी भी दे दीजिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब टीआरई 4 में पीटी और मेंस को लेकर विवाद है। छात्रों की मांग है कि भर्ती सिंगल टायर एग्जामिनेशन के जरिए कराया जाए। और यहाँ मेरा सरकार से सवाल है, जब युवा पहले ही इतनी सीढ़ियां चढ़ चुका है, तो हर नई भर्ती के साथ एक नई सीढ़ी जोड़ने का शौक क्यों? क्या अगली भर्ती में ऐसा भी होगा? पहले ग्रेजुएशन, फिर बीएड, फिर एस्टेट, फिर बीपीएससी पीटी, फिर बीपीएससी मेंस, फिर इंटरव्यू। आखिर में बधाई हो, अब एक और परीक्षा की तैयारी कीजिए, क्योंकि भाई बिहार में नौकरी नहीं मिलती। नौकरी तक पहुंचने के लिए पूरा परीक्षा पर्व मनाना पड़ता है। और मजेदार बात देखिए, सरकार कहती है कि हमें योग्य टीचर चाहिए। बिल्कुल चाहिए, लेकिन सवाल यह है, योग्यता साबित करने के लिए कितने प्रमाण पत्र और कितनी परीक्षाएं चाहिए। अगर ग्रेजुएशन पर्याप्त नहीं, बीएड पर्याप्त नहीं, एस्टेट पर्याप्त नहीं, बीपीएससी भी पर्याप्त नहीं, तो फिर आखिर योग्य की सरकारी परिभाषा क्या है? क्या उम्मीदवार तब योग्य माना जाएगा जब उसकी उम्र नौकरी की उम्र से निकल जाए? व्यंग लग रहा है, लेकिन हजारों छात्रों की परेशानी असली है। एक छात्र सालों तक तैयारी करता है, माँ बाप के पैसे लगते हैं, कोचिंग होती है, किताबें खरीदी जाती है, फॉर्म भरे जाते हैं, फिर परीक्षा का इंतजार, फिर रिजल्ट का इंतजार, फिर अगली प्रक्रिया का इंतजार। और इस इंतजार में कई युवाओं की उम्र निकल जा रही है। अब टीआरई 4 में 32,388 पद है, और इन पदों के लिए उम्मीदवारों की संख्या काफी ज्यादा है, यानी मुकाबला जबरदस्त है। तो सरकार से सवाल होना चाहिए, जब इतने युवा एक भर्ती के लिए अपनी जिंदगी के कई साल लगा रहे हैं, तो भर्ती प्रक्रिया को जितना संभव हो उतना स्पष्ट और सरल क्यों नहीं बनाया जाता। और यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर पीटी मेंस से भर्ती बेहतर होती है, तो सरकार आंकड़ों के साथ बताए इससे फायदा क्या होगा। भर्ती कितनी जल्दी होगी, चयन कितनी बेहतर होगा, और अभ्यर्थियों को इससे क्या फायदा होगा। सिर्फ यह कह देना कि नियम है मानना पड़ेगा, भाई नियम जनता के लिए है या जनता नियमों के लिए? नियम बदले भी जा सकते हैं, जरूरत हो तो सरकार बदल सकती है, नीति बदली जा सकती है। तो फिर छात्रों की उचित मांग पर बातचीत क्यों नहीं? टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में बहाल शिक्षकों को लेकर कई गंभीर दावे किए गए। अगर पिछली भर्तियों में किसी तरह की अनियमितता की शिकायत है, तो उसकी निष्पक्ष जांच क्यों नहीं? अगर सब कुछ सही है तो जांच से डर कैसा? और अगर कहीं गड़बड़ी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि योग्य अभ्यर्थी का हक किसी भी हालत में नहीं मारा जाना चाहिए। अब बात करते हैं वेतन की। मेरी व्यक्तिगत राय बिल्कुल स्पष्ट है। अगर एक युवा ग्रेजुएशन करता है, बीएड करता है, एस्टेट पास करता है, फिर बीपीएससी जैसी चयन प्रक्रिया से गुजरता है, और अंत में बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाता है, तो टीचर को सम्मानजनक और उसकी जिम्मेदारी के अनुरूप वेतन मिलना चाहिए। क्योंकि टीचर कोई सामान्य नौकरी नहीं है, वह आने वाली पीढ़ी तैयार करता है। और अगर सरकार उससे इतनी योग्यता मांगती है, तो उसके काम और योग्यता की कीमत भी समझनी चाहिए। परीक्षा पर परीक्षा लेने से एजुकेशन व्यवस्था मजबूत नहीं होती। मजबूत एजुकेशन व्यवस्था बनती है योग्य टीचर से, समय पर भर्ती से, सम्मानजनक वेतन से और पारदर्शी व्यवस्था से। इसलिए टीआरई 4 के छात्रों की आवाज को सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं कहकर खत्म कर देना आसान नहीं है। लेकिन असली सवाल ज्यादा बड़ा है, बिहार की युवाओं को नौकरी चाहिए या नौकरी के नाम पर साल दर साल नई परीक्षा? सरकार से मेरा आखिरी सवाल, अगर एक युवा ग्रेजुएशन से लेकर बीएड, एस्टेट, बीपीएससी तक सब कुछ करने को तैयार है,
तो क्या सरकार भी उसकी एक मांग सुनने को तैयार है? एक साफ भर्ती प्रक्रिया, समय पर परीक्षा, पारदर्शी चयन और योग्य टीचरों को योग्य सम्मान और वेतन, क्योंकि वह सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहा, वो अपने कई सालों की मेहनत का सम्मान मांग रहा है। अब आप बताइए कि टीआरई 4 में पीटी और मेंस होना चाहिए या एक परीक्षा से भर्ती होनी चाहिए? और क्या इतनी योग्यता पूरी करने वाले टीचर अभ्यर्थियों को बेहतर वेतन मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि सवाल सिर्फ टीआरई 4 का नहीं है, सवाल बिहार के उस युवा का है जो पढ़ रहा है, परीक्षा दे रहा है, इंतजार कर रहा है और पूछ रहा है, साहब नौकरी कब मिलेगी? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।